हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो 5th चैप्टर है मैथ का, उसकी प्रश्नावली 5.2 हमारी चल रही है, जिसका आज हम क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। इससे पहले जो 12 क्वेश्चन तक हैं वो हमने सॉल्यूशन कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने आगे प्रश्नावली को 5.2 को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं, प्रश्नावली 5.2। तो चलिए पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। इससे पहले के जो 12 क्वेश्चन तक है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब अपने को n का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है? अपने को n का मान निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये 11th ये 12th क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था। अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशन 13। तो देखिए, सबसे पहले 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने एक सीरीज बनाते हैं जो 3 अंकों वाली हैं और 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है। 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये 7 से विभाज्य है। 105 के बाद 112 7 से विभाज्य है। फिर 119 7 से विभाज्य है। डैश डैश डैश, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होती है 999, लेकिन 999 7 से विभाजित नहीं है। तो ऊपर जाओ, 995, 997, 994, ये अंतिम पद होगा। मतलब 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है वो है 105 और जो सबसे अंतिम संख्या है वो है 994, जो कि 7 से विभाज्य है। तो ये अपने पास क्या बन गई? संख्याएं। क्या बन गई? संख्याएं। माना कुल संख्याएं n है। सबसे पहले अपने क्या मानेंगे? माना कुल संख्याएं कितनी है? n है, ठीक है। माना कुल संख्याएं n है। अपने को यही याद करना है, ठीक है। अपने को दिया क्या हुआ? जब अपनों ने श्रेणी बनाई, समांतर श्रेणी, तो अपने पास क्या दिया हुआ है? a, यानी कि प्रथम पद कितना है हमारे पास? 105, ठीक है। d यानी सार्वंतर कैसे निकालोगे? 112 माइनस 105, तो कितना आएगा? 7। सब में 7 का अंतर है, ठीक है। और a n यानी कि nवां पद हमारे पास कितना है? 994 है, जहां अपने को n निकालना है कि ये कौन सा पद है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ने सूत्र लगाया, कौन सा? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है जो हम पिछले कई क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के अंदर। तो a n जो है हमारे पास कितना है? 994, सारी वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल a कितना है हमारे पास? 105 प्लस n हमारे पास नहीं है, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास? 7। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको पहले यहाँ ले जाके क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि प्लस का है, पक्षांतरण करने पे माइनस हो जाएगा। 994 में से 105 गए तो अपने पास आ जाएगा 889, ठीक है। बराबर में हमारे पास क्या रह जाएगा? n माइनस 1 और 7। ये जो 7 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा? भाग में। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? बराबर के भाग में। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा n माइनस 1 बराबर 889 अपॉन 7। जब इसमें 7 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 127। फिर अब इस 1 का क्या करेंगे? ये 1 हमारे पास आ गया, देखो n माइनस 1 बराबर 127। अब ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n बराबर 128। कितने पद हो गए हमारे पास? 128 पद हो गए, ठीक है ना। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो लास्ट में हिंदी लिखना चाहें आप, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ओके, ये था हमारा सॉल्यूशन 13 क्वेश्चन का, ठीक है ना। वीडियो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हमने
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ अभी हमारा जारी है। यदि आपको उन चैप्टर्स को के बारे में पढ़ना है, उनको देखना है, उनको समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 10th क्लास मैथ 2026 के नाम से, ठीक है। वहाँ जाकर आप आराम से सभी क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब वैसे ही अपने सीरीज बनाएंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं, ठीक है, जिसमें 4 का भाग जाता हो, उसकी सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहला पद देखिए क्या बनेगा। सॉल्यूशन 14। सबसे पहले 10 व 250 के बीच में 4 के गुणज, ये अपने को ढूंढने हैं कि कौन कौन से इनके बीच में जो 4 के गुणज हैं। तो हमारी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है ना। तो एपी अपने क्या बन जाएगी इसके अंदर। सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12, तो सबसे पहला पद हो जाएगा 12, फिर 16, फिर 20, जो 4 का गुणज है, डैश डैश डैश। अब 250 है लास्ट, लेकिन इसमें तो 4 का भाग नहीं जाता ना, 249 में भी नहीं जाता, तो आएगा लास्ट पद 248, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। तो ये हमारी श्रेणी हो गई। अब इसके बीच में माना कुल गुणज कितने, n, माना कुल गुणज n है। n मान लेंगे, जब अपने को संख्याएं ज्ञात करनी है तो अपने उसको क्या मान लेंगे, n है। उसके बाद क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले अपने को देख लो क्या है हमारे पास। a बराबर कितना है 12, यहाँ से d यानी कि सार अंतर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। an यानी अंतिम पद कितना है हमारे पास 248, ये वाला लेंगे ना जो हमने सीरीज बनाई है, ठीक है। n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट करेंगे, an कितना है हमारे पास 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 d कितना है 4। अब इसको पहले माइनस करेंगे बिल्कुल वैसे ही, 248 में से 12 गए तो आ गया 236 पक्षांतरण करके, और ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59। यहाँ से -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, 4 के 60 गुणज हैं। ये लास्ट में आप लोग हिंदी लिख देंगे, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। बहुत ही इजी प्रश्नावली है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसके अंदर जिसको हम अच्छे से समझने में हमारी सहायता करते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, कैलकुलेशन भूल जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं हम, तो अब तक तो आपको सटीक अंदाजा हो गया होगा कि इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बहुत ईजी प्रश्नावली, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल है वाणी एजुकेशन के नाम से, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इस प्रश्नावली को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। यदि वहाँ जाकर आप उनको सॉल्व करके आंसर देते हैं तो आपकी जो मैथ है वो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी निखर के आएगी। हमें आपको पता लगेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 15 देखिए क्या है सॉल्यूशन 15। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। किस मान के लिए, मतलब n कौन सा मान है जिसमें ये वाली श्रेणी, कौन सी श्रेणी 63, एक तो हमारे पास है 63, 65 और 67, ये वाली श्रेणी है। दूसरी हमारे पास क्या है 3, 10
और 17। इसका nवां पद क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है इसमें हमारे पास, a कितना है 63, और यहाँ पर d कितना है हमारे पास 65 माइनस 63 2, ठीक है। और दूसरी श्रेणी के लिए प्रथम पद a बराबर कितना है हमारे पास 3, और यहाँ से d बराबर कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7, ठीक है। तो इसके लिए अपने फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। n तो दोनों में समान करना है ना, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि a n बराबर है इस वाले a n की, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या, a प्लस n माइनस 1 d बराबर a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट करो, कैपिटल A कितना है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारे पास 2 बराबर a कितना है दूसरी तरफ हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ से हमारे पास 7। ये वाला यहाँ से रखा है और इस वाले को यहाँ से वैल्यू पुट की है। अब आपको सॉल्व करना है, अब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, 63 प्लस इसको अंदर गुणा कर देंगे 2n माइनस में 2 बराबर 3 प्लस इसको अंदर गुणा कर देंगे कितना हो जाए 7n माइनस में 7, इस तरह से, ठीक है। अब n वाले पद एक साइड, बिना n वाले पद एक साइड। 63 में से 2 गए तो कितने आ गए हमारे पास 61 प्लस 2n बराबर यहाँ पे कितना है 7n, 3 प्लस का माइनस का 7 घटेंगे, 7 में से 3 गए 4, लेकिन माइनस के। अब देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ अचर को पद को, तो ये 61 प्लस 4 हो जाएगा बराबर 7n में से 2n घट जाएंगे। 61 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 65, कितना हो गया 65 बराबर 5n। यहाँ से n की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 13 5 65, तो 5 का भाग देते ही हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। जो 13वां पद है वो दोनों में बराबर होने वाला है, 13वां पद दोनों ही सीरीज में बराबर होने वाला है। इस तरह इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। इससे अपने को a और d निकालना है और फॉर्मूला लगाना है, इससे भी a और d लगाना, निकाल के फॉर्मूला लगाना है और दोनों को बराबर रख के सॉल्व करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला है कि इसकी इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आइए, तो अपने क्या करेंगे, एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ही चलने वाली है, ठीक है। हम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे, तो लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके लिए मॉडल पेपर्स भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन 16। ओके, वह एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। ओके, तो समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद, आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है तो, है ना। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मानेंगे a, क्या मानेंगे a। और सारवंतर क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं सारवंतर को हम d से, किससे डिनोट करते हैं d से। ओके, बराबर d, ठीक है। तीसरा पद उसने अपने को दे रखा है 16, तीसरा पद यानी कि A3 अपने को कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर A3 16 दे रखा है, A3 का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा A प्लस n माइनस 1d। A3 की जगह क्या लिखेंगे अपने 16, क्या लिखेंगे 16 बराबर n ये होता है, यहाँ जो n होता है वो यहाँ होता है, तो 3 में से एक है 2d। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई, इसको संभाल के रख लेते हैं सोल्व करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है।
अब इसको बनाइए, समीकरण बनेगी एक, ठीक है। इसको हम एक बार साइड कर देते हैं। सातवां पद यानी कि A7 A5 से 12 अधिक है, तो अपने 7 में 12 नहीं जोड़ना है, 5 वाले में 12 जोड़ना है, ताकि ये बराबर हो सके, ताकि क्या हो सके, ये बराबर हो सके, इसलिए, ठीक है ना। अब A7 का जब अपने सूत्र लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, A+6D बनेगा ना, A+n-1, n में से 7 में से गया 6, ऐसे यहाँ पर बनेगा A+4D +12। समझ गए होंगे आप लोग। ये इसी तरह जैसे 3 का क्या बना था A+2D, वैसे 7 का क्या बनेगा A+6D, फॉर्मूला रखते ही, है ना। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। A से A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गए तो कितना आ गया 2D बराबर 12। यहाँ से D बराबर हमारे पास आ गया 6, D हमारे पास क्या आ गया 6। अब इसको वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, वैल्यू किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 बराबर A प्लस, यहाँ पे 6 दूनी 12, कितना हो गया 12। यहाँ से A बराबर कितना आ गया, जल्दी से बचाओ, 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटाए तो कितना आ गया हमारे पास, A बराबर 4। A बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। अब हमारे पास D की वैल्यू है, हमारे पास 4 की वैल्यू, A की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारी श्रेणी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। A यानी प्रथम पद कितना 4, D 6 है, तो 4 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 10, फिर 10 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 16, 16 में 6 जोड़े तो कितना आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये श्रेणी बन जाएगी। तो अपनी समांतर श्रेणी ये हो गई, ठीक है ना। तो किस तरह से आपको क्या दे रखा है और कहाँ से आपको A का मान निकालना है, ये D का मान निकालना है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस को करते रहिए तो आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सॉल्यूशन 17, 3 8 13, 3 8 13 253 से में अंतिम पद से, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, ये है, ठीक है ना। अब इसमें वो कह रहा है पीछे से चलना है, पीछे से चलना है ना, अंतिम पद से 20वां पद। तो अपने क्या करते हैं कि 3 8 13 253 इस श्रेणी को उल्टा कर लेते हैं, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, श्रेणी 2 5 3 प्रथम पद हो गया हमारे पास, डैश 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 13 8 और 3, इस तरह से हम श्रेणी कर लेंगे, ठीक है ना। माना श्रेणी, ठीक है, माना श्रेणी, क्योंकि वो अंतिम साइड से पूछ रहा है तो श्रेणी को एक बार उल्टा करके पीछे साइड से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे A20 यानी 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, तो 20वां पद ज्ञात करो पहले। A20 कितना हो जाएगा, A+19D, क्योंकि n-1 तो 20 में से एक गया D, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है। तो A20 बराबर A कितना है हमारे पास 253 प्लस 19, D का मान कहाँ से आएगा, 8 में से 13 गए तो कितना आ गया हमारे पास -5। यहाँ से ले लो, जहाँ भी 2 क्रमागत पद दिए हो वहाँ से ले लो D का मान -5। तो यहाँ से A20 हमारे पास कितना आया 253, 19 5 95, तो कितना आ गया 158, कितना आ गया 158 आ गया, ठीक है ना। तो ये जब पीछे से पूछेगा पद तो अपने को सीरीज उल्टी करके और A से 20वां पद ज्ञात कर देना, पीछे से ही तो करना है ना, तो उसको सीरीज को उल्टा कर दो, यहाँ से भी तो 20वां पद वही आएगा। तो हमने सिर्फ इतना ही काम किया और कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना। चलें आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा काम है। आप लोग जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपने क्या 10th क्लास के अंदर आपने क्या टारगेट रखा है, उस टारगेट को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें भी पता लगे कि हमारे बच्चे किस टारगेट के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन,
किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो श्रेणी ज्ञात करके 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से समीकरणें बनेंगी। क्या बनेंगी? समीकरणें बनेंगी यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 18। चौथे और 8वें पदों का योग प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? चौथा और 8वां दोनों का योग कितना है हमारे पास? 24। कितना है हमारे पास? 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चौथा पद निकालोगे तो a + 3d बनेगा। अब तो आपको बनाना आ गया होगा। a + n-1 होता है ना यहाँ पे, तो n तो 4 है, 4 में से 1 गया 3। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा a + 7d बराबर 24। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a + 10d। a को a के साथ जोड़ा, d को d के साथ जोड़ा, बराबर में 24। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो a + 5d 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, बराबर में कितना आ गया? 24। फिर ये जो 2 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। ठीक है, फिर वो हमसे कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, a6 + a10 मतलब छठा और 10वें पदों का योग कितना है? 44। तो छठा पद तो क्या बनाओगे? a + 5d। क्या बनेगा? a + 5d और a + 9d कितना बनेगा? a + 9d। ठीक है, बराबर कितना? 44। तो ये हो गया हमारे पास 2a + 14d बराबर 44। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 7d बराबर 44। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? a + 7d बराबर 22। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। अब समीकरणों को हल कैसे करते हैं? ये वो बच्चे जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लास ली है चैप्टर 1 से, इन दोनों समीकरणों को मिनट में हल करने वाले हैं। तो चलिए हम भी इसको हल कर देते हैं। समीकरण 2 - 1 विलोपन विधि से। समीकरण 2 - 1, तो a से 1 हटाया तो 0 आ गया, 7 में से 5 गए तो 2 आ गया, 22 में से 12 गए 10 आ गया। यहाँ से d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? फटाफट लिख दीजिए, कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू 5 आते ही वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो। वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर या 2 में रख लेते हैं ना, 2 में रखने पर। तो यहाँ से a + 7 × 5 बराबर 22। a बराबर 22 - 35। 35 कहाँ से आया? गुणा करके, इनका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हमारे पास कितना आ गया? a बराबर आ गया -13। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास d है, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी? AP बराबर क्या होता है? प्रथम पद यानी कि -13। -13 में +5 किए तो मतलब जो घटेंगे ये। -13 में +5 किए तो कितना आएगा? -8। -8 में +5 किए तो -3। ये प्रथम 3 पद हमारी क्या हो गई? श्रेणी हो गई। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? सॉल्यूशन 19। सॉल्यूशन 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? इस चीज़ को हम ज्ञात करने वाले हैं। चलिए देखिए, माना मासिक वेतन यानी प्रथम पद है ना, माना प्रथम पद जो पहला मासिक वेतन है उसको अपने प्रथम पद मानेंगे। प्रथम पद कितना हो जाएगा? a बराबर 5000 रुपये। कितना हो गया? 5000 रुपये। ठीक है, प्रथम पद a बराबर 5000 रुपये। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहे हैं तो वो अपना d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। यदि अंतर कितना आ रहा है? हर वर्ष 200 रुपये का आ रहा है तो हमारे पास d कितना हो जाएगा? 200 रुपये। माना 90वें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा।
माना nवें वर्ष, अपने को नहीं पता ना तो अपने इसको मान लेंगे, nवें वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। और जो an यानी कि लास्ट पद अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7,000 दे रखा है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। अब तो सब कुछ बता दिया ना अपने पास क्या क्या है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला फटाफट। an कितना है 7,000 बराबर a कितना है 5,000 प्लस n हमारे पास नहीं है, d कितना है 200। तो सबसे पहले इसको तो हम घटाएंगे, 7,000 में से 5,000 गए तो कितना आ गया 2,000। और ये जो 2 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया n-1, यहाँ पर कितना आ गया 10। तो यहाँ से n-1 बराबर 10 है, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11, -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। कितना इजी क्वेश्चन था, पढ़ने में ऐसा लग रहा था कितना हार्ड होगा, है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं और प्रश्नावली 5.2 आज कंप्लीट कर लेते हैं। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और उसकी बचत इतनी बढ़ती चली गई, ठीक है, और इतने रुपए हो जाती है। बिल्कुल वही प्रश्न है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। चले सबसे पहले सॉल्यूशन 20। प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास 5, कितना है 5 रुपए। डी यानी कि सार्वंतर कितना है, अंतर कितने की बचत कर रही है वो 1.75 रुपए की। ठीक है, और यहाँ पर ए एन यानी कि अंतिम पद उसका कितना है 20.75। एन का मान हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र यही है, और एनवा पद दिया हो तो यही सूत्र लगाएंगे अपने। ठीक है, 20 प्लस 20.75 बराबर 5 प्लस n-1 1.75। यहाँ से सबसे पहले इसका माइनस करेंगे, 20 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बच गए 15.75। फिर ये जो है ये आएगा भाग में 1.75। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया n-1, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे और इसको इससे भाग देंगे तो कितना पे जाएगा 9 पे। कितने पे जाएगा 9 पे। n-1 अब ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा तो n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारी प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 5.2, जिसे हमने 3 पार्टों में कंप्लीट किया। पार्ट्स में करने का मतलब हमारा यही है ताकि आप आराम से बिना बर्डन के इन क्वेश्चंस को समझ सकें और छोटे छोटे टारगेट को पूरा करते हुए अपना बड़ा टारगेट कंप्लीट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड हो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको रेगुलर, हमारा उद्देश्य ये है कि रेगुलर क्लास 10th के मैथ हम छुट्टियों में ख़त्म करने वाले हैं इसका सिलेबस। तो अपना स्कूल शुरू होने से पहले यदि आप नए सेशन के साथ मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बने रहिए वाणी एजुकेशन में हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।